एक समय एक जंगल में महात्मा जी अपना डेरा बनाए हुए, कुटिया बनाए हुए रहते थे। उनके पास लोग आते जाते थे, बैठते थे, तो प्रवचन में कुछ सुनाया करते थे। लोग आने जाने लगे, उनकी बात सुनने समझने लगे। धीरे धीरे उन्हीं के प्रवचन में काफी लोग जुड़ गए। अब उन्होंने प्रचार और प्रसार चालू कर दिया कि बाहर जंगल में महात्मा जी रहते हैं, बड़े सज्जन हैं, अच्छे हैं, उनके पास जो जाता है वो ऐसा ज्ञान दे देते हैं, ऐसे रास्ता बता देते हैं, लोगों को भला हो जाता है, कल्याण हो जाता है, जीवन सुधर जाता है। वहीं पे एक राजा राज्य करता था, उसके कानों में आवाज पहुंची तो उसने सोचा ये ऐसा कौन हमारे राज्य में रह रहा है जिसका हमसे ज्यादा प्रचार और प्रसार चालू हो गया। हमारी चर्चा लोग कम करते, मैं राजा हूं, मैं प्रजा को पालने वाला हूं, मैं तो लोगों को भोजन देता हूं, कपड़ा देता हूं, सारी सुख सुविधाओं व्यवस्था करता हूं, लेकिन वो महात्मा जो है किसी को भोजन भी नहीं दे सकता। लोग ले जाएं अपने आप को, उसको खिलाएं, अपने आप खाएं। कपड़ा वो किसी को नहीं पहना सकता, किसी को देख रेख नहीं कर सकता, लेकिन उसका गुणगान ज्यादा क्यों होता है? ऐसा मन में विचार करके राजा ने सोचा मैं भी वहां जाकर देखूंगा कि वहां है क्या आखिर। तो एक दिन राजा अपनी फौज को लेकर शाही सवारी पे बैठकर जब वो जंगल में पहुंचा तो ऐसे जैसे आप लोग बैठे वैसे बैठे सब लोग हैं, महात्मा जी सुना रहे हैं। राजा भी जाकर वहां पर खड़ा हो गया, अभी बैठा नहीं। राजा सोचता है हमारे लिए बैठने की व्यवस्था बढ़िया नहीं, यहाँ पर हमारे पास शाही व्यवस्था नहीं, तो मैं ऐसे कैसे बैठ जाऊं। लेकिन महात्मा जी क्या है तो ऐसा है, वहां सब नजर समदृष्टि का खेल है, आओ सब लोग बराबर बैठो, यहाँ कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब बराबर है। वहां पर कोई भेदभाव का मतलब नहीं। राजा मन में यही सोचता रहा, बड़ी देर प्रवचन करते रहे। महात्मा जी आखिर में यही बताते हैं, आप सब लोग जो मेरी बात सुन रहे हो, खाली सुनकर घर मत चले जाना, इसे अपने अनुभव में डालना। और अनुभव तुमको जब होना शुरू होगा, जिस दिन तुम्हारा असली सौदा हो जाएगा। जब तक सौदा नहीं हुआ तब तक अनुभव हो ही नहीं सकता। और वो सौदा होगा गुरु नाम से। जब तक गुरु नाम तुम्हारे पास नहीं होगा तब तक सौदा हो ही नहीं सकता। सुन कितना भी आओ तुम, क्यों? गुरु शब्द ही श्रेष्ठ है, गुरु नाम ही श्रेष्ठ है। इसी नाम के द्वारा तुम्हारा असली सौदा का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत लोग जो 4-10 दिन पहले से आते जाते थे, बात बंद हुई तो राजा तो वहां भी खड़े है, अभी बैठा नहीं। उन्होंने कहा महाराज तो आप हमको गुरु नाम से जोड़ दीजिएगा ताकि हमारा असली सौदा हो जाए। हम कई दिन से आते हैं, अब हमारे अंदर में प्यास बनने लगी कि उसका अनुभव हो। जैसे हम लोग होते हैं, हमारे आसपास में कहीं कोई तमाशा होने जा रहा हो, सर्कस होने जा रहा हो,
कोई नाच रंग होने जा रहा, उसका 10-15 दिन पहले प्रचार होता है, तो कान में आवाज बार बार आती है, तो हमारे आपके अंदर जिज्ञासा पैदा होने लगती है कि चलो देखेंगे। तो प्रचार जब बार बार सुनते हैं तो उस चीज को देखने की जिज्ञासा होने लगती है, और जब जिज्ञासा जगने लगती है तो उस जगह जाते हो तो वहां कोई टिकट काटने वाला बैठा होता है, पूरा मेला घूमे, बोले हमारी देखने की इच्छा है, तो उसने कहा देख सकते नहीं, जब तक यार टिकट नहीं कटवाओगे तब तक अंदर का तमाशा देख नहीं सकते। तो कुछ लोग कम जिज्ञासु वाले हो तो बोले यार चलो घरे चलो, खाली पैसा की है, तो वो तो नहीं। और जिनके पूरी पूरी जिज्ञासा बन जाती है तो वो टिकट कटाकर वहां जाकर के देखते हैं। ऐसे ही संत सदगुरु क्या होता है, सुनते सुनते जिनके पक्की जिज्ञासा बन जाती है, जिन्हें पूरा आनंद प्राप्त होना होता है, पूरा वो तमाशा देखना होता है, वो गुरु जी के पास जाकर नाम दान लेकर टिकट कटा लेते हैं। जैसे गुरबाणी में कहते हैं सरदारों में अमृत चख लेते हैं, मुसलमानों में कहते हैं कि मुरीद हो जाते हैं। ऐसे हमारे आप में जो है कहते हैं गुरुमुख बन गए, गुरु दीक्षा ले ली, नाम दान ले लिया, अब वो तमाशा देखेंगे। और जो खाली सुन करके नहीं देखने भी नहीं गए और कुछ मेला पहुंच गए, उन्होंने सुना अपना टिकट नहीं कटाया तो घर भाग आए, तो उनको मेला पता लग जाता है, लेकिन उसके अंदर में तमाशा क्या हो रहा है कोई देख नहीं पाते। इसी प्रकार हम आप लोग सत्संग सुनते रहते हैं, आते जाते रहे, तीर्थ में जाते हैं, देवस्थानों पे जाते हैं, भजन कीर्तन लोगों सुनते हैं, जब तक गुरु महाराज से नाम दान नहीं लेते हैं तो परमात्मा के घर में जो तमाशा हो रहा है, जो लीला हो रही है, जो आनंद का खेल हो रहा है, तुम ऐसे देख नहीं सकते, उसका आनंद नहीं ले सकते कि आखिर उसमें तमाशा है क्या। वो तो जब मिलेगा जब तुम नाम दान लोगे, और जब नाम दान लोगे फिर तमाशा चालू होगा। वो तमाशा कैसे चालू होगा, जब तुम देखोगे। देखोगे कैसे, जब एकांत में बैठ कर ध्यान करोगे, सिमरन करोगे, भजन करोगे, अनहद नाम सुनोगे, रूप दर्शन सुनोगे, ये सब आनंद उसका अलग खेल देखने मिलेगा। वैसे सुनकर चले जाओ तो तुमको ये देखने को सुनने को कुछ नहीं मिल सकता। प्रेम से बोलो श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। ऐसी बातें सुनकर के महात्मा जी ने बात खत्म कर दी, जिज्ञासुओं ने अपना परिचय रख दिया, अपना भाव रख दिया, तो उन्होंने कहा 10-15 दिन के बाद में आप लोग आते रहिएगा, समय निकालकर, जब 10-15 दिन के बाद समय आएगा तो मैं तुमको नाम दान दे दूंगा। और ऐसी बात सुनी, बात खत्म हुई, राजा महात्मा जी के पास पहुंचा, बोले है महात्मा जी, अभी मैं देख रहा था तुम इनको सुना रहे थे, समझा रहे थे, क्या नाम दान होता है, क्या गुरु होता है, तुम क्या इनको गुमराह करते थे, और ये लोग सब तुम्हारे माथा टेक रहे हैं, जय जयकार करते चले जा रहे, प्रचारो प्रसार कर रहे हैं, क्या है आखिर इसका क्या खेल है। मैं अपने राजकोष से अन्न भी बांट देता हूं, पैसा भी बांट देता हूं, कपड़ा भी बांट देता हूं, लेकिन इतना प्रचार और प्रसार प्रेम से मगन से वो हमारा नहीं करते, तुम्हारा फ्री में करते हैं। हो गई, फिर खुशामद करनी पड़ती थी सखियों को, गोपिकाओं को कि कन्हैया फेर बजाई दो, अब मुकर जाते नाई बजाई है तो परेशान होना पड़ता था। वो इलाही आवाज, वो ज्ञान की बांसुरी, वो सुंदर भजन, वो मृदंग, वो शंख, ऐसा तुम्हें मिलवा दूंगा, तुमको किसी की खुशामद नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें अपने बस जाने और सुनने की जरूरत है। प्रेम से बोलो श्रीदेव जी महाराज की जय। ये गुरुओं से मिलता है। राजा बोला, अय महात्मा जी, इतनी देर तुमने सुनाया, मेरे भी समझ में कुछ नहीं आया, क्या तुम गुरु गुरु कह रहे हो, ये कैसा होता है, क्या करता है। महात्मा जी ने कहा, राजन बता देंगे, तसल्ली करो, इसके लिए धैर्य की जरूरत है,
धीरज तो बांधो, तुमको भी मिल जाएगा। और हो सकता तुम भी उन्हीं की तरह मेरा प्रचार और प्रसार करना शुरू कर दो। जैसे अभी तुम उनको पागल कहते हो सकता तुमको भी कोई पागल बाद में पागल कहना शुरू कह दे। तो कहा कब मिलवाओगे? का 2-4 दिन लगेंगे, तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि गुरु जी क्या होते हैं। तुम वास्तविकता में जान जाओगे अनुभव से गुरु जी होते क्या हैं। बात खत्म हो गई। राजा ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी हम बड़े प्यासे हैं, जब से आए खड़े रहे, यहाँ पर बैठने की जगह नहीं मिली, हमको प्यास लगी, क्या तुम्हारे पास जल है शुद्ध? कहाँ है? महात्मा जी एक जल लाए किसी बर्तन में, राजा को पकड़ाया और उस बर्तन में जल में उन्होंने मिट्टी डाल दी। महात्मा जी ने मिट्टी डाल दी, कहा लो पी लो। तो महात्मा जी के सामने राजा बहुत नाराज हो गए। पागल हो गए बाबा जी, मूर्ख हो गए तुमने हमको जल दिया शुद्ध और उसमें मिट्टी डाल के शुद्ध कर दिया। कहा अशुद्ध हो गया? हाँ। कैसे? इस जल में मिट्टी पड़ने से अशुद्ध हो गया, अब हम इसे नहीं पी सकते। आपने जल को अशुद्ध कर दिया मिट्टी डाल करके। अच्छा, हमें ये बात नहीं पता थी कि जल में मिट्टी डाल दो तो शुद्ध हो जाता है। बाद में कहा दूसरा जल ले आए, कहा हमको तो प्यास ही लगी है। तो महात्मा जी के यहां पर एक सोने का घड़ा रखा हुआ था, एक मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था। गर्मियों के दिन थे, सोने के घड़े में जल था और मिट्टी के घड़े में जल था। महात्मा जी ने सोने के घड़े से जल लेकर के और सोने के गिलास में ही राजा को जल पिलाया। मन में विचार किया राजा है, लेकिन जरा मिट्टी डाल दी। राजा बहुत नाराज हुआ। राजन मैंने तुम्हारा सम्मान किया, सोने के घड़े से जल लाया और सोने के गिलास में तुमको जल दिया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन मिट्टी डाल के अशुद्ध तो कर दिया। उसको तो उन्होंने फेंक दिया। दूसरा जल ले आया बगैर मिट्टी डाले हुए, सोने के पात्र से निकाल दिया। राजा ने पिया। कहा कैसा लगा आपको? कहा पिया तो, लेकिन अभी आत्मा तृप्त नहीं हुई। तो आत्मा को तृप्त करना चाहते हो? बोले हाँ। तो मिट्टी के घड़े से जल लिया और मिट्टी के बर्तन में कुछ जल वगैरह पहले चला करते थे, क्या बोलते थे, पानी पीने वाले, उसी में लाकर राजा को दिया। कहा अब हम तुमको सम्मान नहीं करते हैं, पहले सोने के पात्र से सोने के पात्र में तुमको जल लाकर मैंने सम्मान किया, अब तुम इस मिट्टी के पात्र में जल पियो। मिट्टी के पात्र का है, घड़े का है। राजन वो शीतल जल पिया। का ये तो बहुत शीतल है, ये तो बहुत शुद्ध है, इसने तन मन को कतई कतई शीतल कर दिया। कहा राजन एक बात पूछूं? का पूछो? का हमको ये बताओ, वो घड़ा दिखाई दे रहा है, हाँ वो सोने का है। वो घड़ा दिखाई दे रहा है, वो मिट्टी का है। जल है जल, जब हम गिलास सोने के गिलास में जल लाया, हमने उसमें मिट्टी डाली। बात समझना जो मैं कह रहा हूं। जल में हमने मिट्टी डाली तो तुम्हारे मुंह से निकला, तुमने जल शुद्ध कर दिया, और वहां मिट्टी में जल है। अब वो सोने में जल नहीं है, क्यों? मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी में जल है, और तुम उसे शुद्ध कहते हो, शीतल बना देने वाला कहते हो, और यहां सोने में जल था और हमने मिट्टी डाली।
तुमने उससे शुद्ध का इसका क्या मतलब हुआ? तो उन्होंने कहा, राजन, बस यही तो गुरु शब्द का असली ज्ञान है, यही तो उसका असली रूप है। ये इसलिए मेरा प्रचार कर रहे हैं, इसलिए दौड़े दौड़े घूमते हैं, अपने घर से चले आते हैं, यही भेद। और तू चपरे में जानना चाहता है? तो राजा लज्जित हो गया और महात्मा जी के जो भट्टी मिली, भट्टी पे वैसे ही बैठ गया सुनने के लिए। क्यों? अनुभव जब आता है तो अपने आप अभिमान समाप्त हो जाता है, झुक जाता है। झुकाए से नहीं झुकता है प्राणी, अपने आप झुक जाता है। राजा हाथ जोड़ के बैठ गया, क्योंकि अब उसे आनंद की अनुभूति होने लगी। का देख ले गुरु क्या होता है। जैसे वो मिट्टी थी, केवल मिट्टी, हमने सोने के पात्र में जल भर के डाला तो तुमने कहा तुमने पानी दूषित कर दिया, और ये घड़ा भी मिट्टी है, लेकिन इसे किसी कुम्हार ने पहले कूटा है, रौंदा है, महीन बनाया है, कितनी बार गुदाई की है, गुदाई करने के बाद में फिर घड़ा बनाया है, और घड़ा बन के तैयार हुआ तब उसे अग्नि से पकाया है। जब वो मिट्टी पक कर के घड़ा बन गया, अब उसी मिट्टी में जब जल भरा गया तो शुद्ध हो गया, और जब तक वो मिट्टी थी डाल दी तो जल शुद्ध हो गया। इसी प्रकार से एक काया भी एक घड़ा है, काया भी घड़ा है। इस घड़े में जब तक तुम संत सद्गुरु के हवाले जाकर ज्ञान के द्वारा, सही कर्म के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, ध्यान भजन सुनने द्वारा इस मिट्टी को पका कर शुद्ध नहीं करोगे, तब तक इसमें जो भी जाएगा वो अशुद्ध हो जाएगा। भले तुम पूजा करो, भजन करो, आरती करो, वो सब अशुद्ध हो जाएगा। है तो शुद्ध, लेकिन अशुद्ध हो जाएगा अंदर जाते ही। क्यों? मिट्टी के जाते हुए सोने के गिलास का पानी अशुद्ध हो गया, और जब घड़ा पवित्र हो जाएगा गुरु रूप कुम्हार के द्वारा, पकड़ के मिट्टी रूप बन करके घड़ा तैयार हो जाएगा, फिर इसमें अशुद्ध नहीं होगा, शीतलता, इसके मुंह से द्वारा निकला हुआ ज्ञान का जल, वाणी दूसरे को शीतल। तभी तो लिखा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे। आपो शीतल हो, लेकिन होगा जब एक घड़ा कुम्हार के द्वारा फिट होकर तैयार होगा, तब इसके द्वारा निकली हुई वाणी रूप पानी तुमको भी शीतल करेगा, चाहे अपने आप पियो, चाहे गौरव को पिलाओ। ये गुरु होता है, ये गुरु शब्द है, ये गुरु रूप का खेल है। राजा ने घुटने टेक दिए महात्मा जी से, कहा महाराज अब हमें उस रूप से, उस शब्द से, उस ज्ञान से जोड़ दीजिएगा। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आनंद की अनुभूति चाहिए, प्रेम रस चाहिए, आनंद का प्याला चाहिए, प्रेम प्याला चाहिए, अपने मन को शीतल करने के सौदा चाहिए, दूसरे के मन को शीतल करने का सौदा चाहिए।